आपको समझ में आ गया। अब ये दो ठो क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको खुद से करना है। क्वेश्चन यहाँ आपको देखिए, ये क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और क्या निकालना है, एक बार बेस निकालना है और एक बार क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। एक बार आधार निकालना है और एक बार कर्ण। यहाँ भी वही सेम चीज है, यहाँ कर्ण दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, क्या निकालना है आपको, एक बार पी निकालना है और एक बार बी निकालना है। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अब सेकेंड टाइप में बता रहे हैं आपको कैसे करना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन है ऐसा, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सपोज कीजिए ऐसा दिया हुआ है, दो ठो एंगल है, हम आपको टाइप वाइज समझा रहे हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे। हाँ, अगर ऐसा दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस यहाँ है सपोज 50 मीटर। ये ए बी सी और ये डी है, ये है 50 मीटर। तो हमको निकालने बोला है ए बी इक्वल टू वाट, ए बी इक्वल टू वाट, ए बी का हाइट क्या होगा, ए बी का लेंथ क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, ये बी सी और ए बी। तो क्या करेंगे, बी सी को मान लेंगे एक्स मीटर और इसको मान लेंगे वाई मीटर। तो इस टाइप का मैथ ऐसे ही बनाना है। जब भी इस टाइप का मैथ आएगा आपको, इसको लेना है एक्स, इसको लेना है वाई, और दो बार लेंगे। एक बार समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी कितना है ये एंगल 1060। तो 1060 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर भाई बाई बेस, लंब बट्टा आधार। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या तुम्हारा ए बी और बेस क्या है बी सी। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है √3। ए बी का वैल्यू कितना है y, और बी सी का वैल्यू कितना है x, और y इक्वल टू √3x। ये हुआ इक्वेशन 1, हो गया। वैसे ही फिर लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। जब भी हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज को लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ए बी डी को लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी अब क्या होगा, 1030 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसको ले रहे पूरा को, ए बी डी ऐसा ले रहे हैं। इसमें ए बी हो गया परपेंडिकुलर और बी डी क्या हो गया तुम्हारा आधार बेस। तो ए बी और बाई बी डी। 1030 कितना होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना दिया है y, और बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है x प्लस 50। कितना दिया हुआ है x प्लस 50। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए इस तरीके से, और क्या हो जाएगा √3y इक्वल टू x प्लस 50। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू हमको मिलेगा, ये रूट से डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 50/√3। ये हुआ इक्वेशन 2, हो गया। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको तो y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का कंपेयर करेंगे तुलना करने पर। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, या समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे हिंदी में, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो यहाँ y है, यहाँ भी y है। इस y का वैल्यू कितना है √3x। इसका मतलब इस y के बदले में लोग क्या ले सकते हैं √3x लिख सकते हैं। इस y के बदले में लिखे यहाँ पर √3x। √3x इक्वल टू कितना हुआ x प्लस 50/√3, हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 50, और 3x ये प्लस x इधर इसका आ जाएगा -x इक्वल टू 50। कितना हो गया 2x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50/2 कितना है 25। x का वैल्यू कितना है 25। लेकिन निकालना क्या बोला हमको निकालने बोला y का वैल्यू। क्या करेंगे, इस जो x का वैल्यू है, जो x का मान है, उसको हम लोग इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में रख देंगे। हाँ, करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, या लिखेंगे x का मान
समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान यहाँ लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है बच्चों? y इक्वल टू रूट 3x। तो y इक्वल टू रूट 3x, बस वैल्यू बैठा देते हैं। ये रूट 3 i इंटू एक्स कितना है 25 इक्वल टू 25 रूट 3। देयरफॉर क्या मिला? ए बी इक्वल टू 25 रूट 3 मीटर। यही हुआ आंसर। समझा बात को आपको? हाँ, अब इस तरह का हम आपको 3 सम देते हैं। बस इस तरह का सम 3-4 तरह का सम है, प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में नहीं आएगा, इसके भीतर से ही क्वेश्चन में आएगा। हाँ, अब जैसे ये हुआ डायग्राम, ए बी सी, ये 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री। इसको लिए 200 मीटर, ए बी यहाँ सी यहाँ डी। इसको क्या लेंगे x मीटर, इसको लेंगे y मीटर। आपको से निकालना है। दूसरा एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसा, ए बी सी डी, ये है 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये जो डिस्टेंस है ये है 6 मीटर। इसको मान लेंगे x मीटर, इसको मान लेंगे y मीटर। हर केस में क्या निकालना है? ए बी इक्वल टू वाट, ए बी इक्वल टू वाट, ए बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और तीसरा डायग्राम दे रहे हैं आपको, ये भी ऐसा ही, बस इसमें से एक तो एग्जाम में श्योर आपका रहेगा इसी टाइप का। अभी हम वर्ड प्रॉब्लम को ही क्या कर रहे हैं, केवल हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, हाँ फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। बाद में आपको वर्ड प्रॉब्लम अपने आप समझ में आ जाएगा, इससे बाहर आता ही नहीं वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ये है 45 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, ए बी सी डी, और मान लीजिए ये है आपको 20 मीटर। इसको मान लेंगे x मीटर, इसको मान लेंगे y मीटर। ए बी का वैल्यू निकालना। ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये एक बांस है, एक खंबा है, आंधी आया, ये यहाँ से ब्रेक कर गया, टूट गया और टूट के नीचे ऐसे गिर गया ऐसे करके। अब ये दूरी दे दिया है 8√3 मीटर। अब बोला पूरा खंबा का ऊंचाई क्या होगा, तो ए बी सी डी, ये पोर्शन तो ही टूट के नीचे गिरा है, ये पोर्शन ही तो टूट के नीचे गिरा है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, सेम होगा। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा। और सपोज करो यहाँ एंगल दे दिया है कितना 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग जब ये बेस मालूम है, क्या बोले थे कि अगर बेस मालूम है तो ये निकल सकता है आराम से, अगर बेस मालूम है तो ये भी निकल सकता है आराम से, नहीं। आधार मालूम है तो लंब निकाल सकते हैं। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार फॉर्मूला किसका है, tan थीटा का है। तो ले लेंगे, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में क्या लेंगे बच्चों, क्या निकालने बोला है, BC निकालना है और क्या दिया हुआ CD, लंब निकालना है, दिया आधार दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू BC बाई CD हो गया। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, BC के वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, और CD कितना दिया हुआ है 8√3 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो √3 BC इक्वल टू कितना हुआ 8√3, तो BC इक्वल टू 8√3 बाई √3, ये √3 से √3 कट जा रहा है, तो BC के वैल्यू कितना आया 8 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर लेंगे, फिर इसी बोलेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, फिर समकोण त्रिभुज BCD में, यानी इन ट्राइंगल BCD। फिर क्या लेंगे, अब क्या दिया हुआ है
बेस दिया हुआ है, क्या निकालना है, एच निकालना है। तो बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। क्या लेंगे, कॉस कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस क्या है, सी डी बाई हाइपोटेन्यूज क्या, बी डी, सी डी बाई बी डी। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू बी डी सी डी कितना दिया है, 8√3 बाई बी डी हमको निकालना है। हो गया, क्या करेंगे बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे होगा। तो √3 को बी डी से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बी डी इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 दूनी 16, 8 2 या 16 √3। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 16√3 बाई √3, √3 कट जाएगा। तो बी डी इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। तो जो बी डी का वैल्यू पहले बता दिए थे कि जो बी डी का वैल्यू है वह किसका वैल्यू है, ए बी का। तो इसलिए देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू कितना आया, 16। तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू कितना हो बच्चों, अब हमको मालूम हो चुका है ये लेंथ कितना था, ये लेंथ कितना निकाले हम लोग, 8, ये 8 निकाले और ये कितना निकाले, 16। दोनों को जोड़ देंगे तो 16 प्लस 8 कितना हो रहा है, 24 मीटर। ये वो आ गया आपको। अब ऐसा ये तो सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आपको खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, सेम कंडीशन है, आंधी आया, यहां से ब्रेक किया, ये टूट गया, लेकिन ये लेंथ तो अब दे दिया है, ए बी सी डी, ये पूरा लेंथ तो दे दिया कितना, 126 मीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आपको दे दिया है, ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, माने एसी दे दिया, एसी इक्वल टू कितना दिया, 126 मीटर, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बी सी इक्वल टू वाट एंड बी डी इक्वल टू वाट। ये आपको खुद से निकालना है, कैसे निकालिएगा। और ये एंगल दे दिया है, ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसको बीसी को x मान लें, बीसी को यदि हम लोग x मीटर मान लेते हैं, ये x मीटर है, तो हमने बताया था कि जो ए बी का वैल्यू है क्या बी डी का वैल्यू होगा। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा या बी डी कितना हो जाएगा, 126 माइनस x हो जाएगा। अब इन दोनों रिलेशन को लीजिएगा, मैथ बन जाएगा। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, ये एक पोल है, खंबा है, एक तो और पोल है, एक तो और खंबा है, यहाँ एक दूसरा खंबा है, ठीक है। अब इस खंबा का लंबाई दे दिया है 150 मीटर और इसका लंबाई कितना दिया है, 50 मीटर, और इसका एंगल दे दिया है, ये एंगल बना दिया है, सॉरी, ये जो एंगल बनाया है कितना बनाया है, 60 डिग्री। तो इसका एंगल कितना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी डी, आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये रिलेशन आपको ध्यान देखना पड़ेगा। अगर ये रिलेशन निकल गया तो आप आसानी से फॉर्मूला बैठा के मैथ बना सकते हैं, है ना। तो दो यहाँ पर दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल बी सी डी है, और एक ट्राइंगल क्या है, ए बी सी है। किसको ले पहले, सवाल आता है किसको ले पहले, ये मेन आता है क्वेश्चन। तो अगर यदि बी सी डी को लेते हैं तो बी सी डी में टेन थीटा अगर लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस बी सी हमको मालूम है, हमको तो नहीं मालूम है। लेकिन अगर ए बी सी को लेते हैं तो पहले बी सी आराम से निकाल सकते हैं, तो पहले हमको बी सी को निकालना है। तो बी सी को निकालने के लिए किसको लेंगे, पहले ट्राइंगल ए बी सी को लेंगे, क्या लेंगे, ए ट्राइंगल ए बी सी, और वही काम है, क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, क्या निकालना है B, तो P बाई बी क्या होता है, टेन थीटा, क्या लेंगे हम लोग 10 ना। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बाई बेस क्या है, BC। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ए बी का वैल्यू कितना है 150 और BC का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 BC इक्वल टू 150, तो BC इक्वल टू 150 बट्टा √3 हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर देना,
कैसे करेंगे रेशनलाइज, ऊपर भी √3 से इंटू करेंगे, यहाँ भी √3 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 150 √3 और बाई ये हुआ 3, ये मिला कितना 50, ये हुआ 50 √3 हो गया, BC निकल गया। अब इसको लेंगे ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, और ये कर सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में, ये बात भी लिख सकते हैं। तो क्या लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, वही परपेंडिकुलर, अब ये क्या है बेस है, तो ये कितना है CD, अब बटन में क्या हो गया BC, तो tan थीटा इक्वल टू CD, CD वैल्यू कितना है 50, अब BC की वैल्यू कितना है 50 √3, 50 √3, 50 से 50 कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री ना, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वो आंसर। समझ आया आपको क्वेश्चन आंसर। अब ऐसे सेम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको खुद से करना है, एकदम बिल्कुल सेम, खाली नंबर चेंज कर दे रहे हैं। इस तरह से दो ठो खंभा है, ये दो ठो खंभा है, एक का लंबाई है 180 मीटर और इसका लंबाई है 60 मीटर, ये एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल आपको निकालना है, नाम देंगे ABCD, थीटा इक्वल टू 1, समझाइए आपको। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये एक लाइट हाउस है, एक प्रकाश घर है, हाँ? और इधर समुद्र में दो नाव है, इधर दो नाव है, एक नाव यहाँ पर है और एक नाव यहाँ पर है, इस तरीके से। तो पहला नाव लाइट हाउस का शीर्ष से कितना कोण बनाया 60 डिग्री और दूसरा बनाया कितना 30 डिग्री, ये दूरी दे दिया है 150 मीटर। अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग, ये दूरी दिया था तो ये निकालना था, अब ये दूरी दे दिया है और ये निकालना है, ABCD, यहाँ BC इक्वल टू कितना दिया है 150 मीटर, ठीक है, और आपको निकालना क्या है BD इक्वल टू वाट, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, इस रिलेशन पर आपको जाना होगा, क्या दिया है क्या निकालना है। अगर यदि हम यहाँ दो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज है ABC और एक ABD, किसको पहले लेंगे इस पर ध्यान देना है। तो इसमें BC का वैल्यू दिया हुआ है तो हम पहले ABC को लेंगे, जब ABC को लेंगे तो यहाँ से AB निकल जाएगा, और जब AB निकल गया फिर ABD को लेंगे, AB मालूम है तो क्या निकल जाएगा BD निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले हम क्या लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, या क्या ले सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, ये बात भी लिख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेना है हमेशा tan, तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है लंब क्या है AB, बट आधार कितना है BC, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, AB का वैल्यू क्या करना है निकालना है, और BC कितना दिया हुआ है 150 है ना, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 150 हो गया। अब क्या करेंगे फिर लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, या क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। अब क्या लेंगे इन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB, ये हो गया लंब, और BD क्या हो गया आधार, हाँ, तो AB और बाई BD, AB बाई BD, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AB का वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है 150 √3, अब बाई में क्या हो गया BD हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके, अगर ऐसे होगा तो क्या मिला BD
इक्वल टू 150 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। 150 को 3 से इंटू कर देंगे तो 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा 450 हो गया। समझ आ गया आपको। तो इसी रिलेशन को ध्यान रखना है हमेशा जब भी दो को समकोण त्रिभुज आएगा तो जिस समकोण त्रिभुज में कोण दिया हुआ है और भुजा का मान दिया हुआ उसको पहले लेना है ना। जैसे इस त्रिभुज है, यहाँ दो त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC है, एक तो क्या है ABD है। हम ABD क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए कि ABD में न तो हमको AB ज्ञात था और न ही BD ज्ञात था, दोनों में से कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो हम क्यों लेंगे उसको। समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ऐसा ही हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं आपको जो आपको खुद से बनाना है, खुद से करना है, ठीक है। ये एक सपोज करो घर है और ये एक तो है मीनार। ये घर का छत से मीनार का शीर्ष का उन्नत कोण मान लो दे दिया है 60 डिग्री और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ऐसा ABCDE ये सपोज करो दे दिया है 60 मीटर या तो बढ़ा देते हैं, ये दिया है 24 मीटर और आपको ये हाइट निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर ये 24 है ये भी कितना हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। अब खाली निकालना क्या बाकी रह गया, ये देखिए। तो यहाँ दो तो त्रिभुज है, एक तो समकोण त्रिभुज ABC और एक समकोण त्रिभुज ADE। इसको पहले लेंगे, आपको पहले बता दिए कि जिसमें एक भुजा का मान दिया हुआ और एक कोण दिया हुआ है उसी को पहले लेना है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक भुजा का वैल्यू दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो इसको लेंगे ABC लेंगे। और एक बात कि जब भी दो खंभा वाला मैथ आएगा इस तरह का, दो टोपोर वाला, एक खंभा और एक दूसरा खंभा, हमेशा टेन थीटा को ही लेना है, केवल टेन को लेना है, साइन कोस को लेना ही नहीं। आपका आसानी से मैथ बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज ABC को लेंगे, ABC में पहले BC को निकाल लेंगे और जो BC का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, AD का होगा। फिर समकोण त्रिभुज ADE को लेंगे और फिर DE निकाल देंगे। अब आप दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा लेंथ, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है, CE इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है आपको। आधा आप बता दिए, आधा आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, ये एक तो पोल है और इस तरफ दो ठो इस तरह से एंगल बना रहा है। ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है ना, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये अगर थीटा है तो ये है 90 माइनस थीटा, ABCD। और ये जो BC है, BC का वैल्यू दे दिया है 9 मीटर और BD का वैल्यू दिया है कितना 16 मीटर। अब बोल दिया है AB इक्वल टू व्हाट, AB का वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करना है, दो को लेना है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, टेन थीटा ना, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बट्टा आधार, क्या है वाला AB बट्टा BC। तो हो जाएगा क्या, टेन थीटा इक्वल टू AB को वैसे रहने देते हैं। अब BC का वैल्यू कितना दिया है 9, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वैसे लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में या क्या लेंगे, सिंपली इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। अब टेन नहीं, कॉट लेंगे, कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टा लंब, पर एक ही वही पर है, आधार बट्टा लंब। अभी तक जितना मैथ बना है वो केवल साइन कॉस टेन से जुड़ा हुआ था, ये एक मत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉट लेना है। हाँ, तो कॉट 90 माइनस थीटा को क्या होगा, आधार माने BD, बट्टा लंब क्या है AB। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा। और ये BD
दिखा दिए 16 और बाई ए बी। अब ये जो टेन थीटा है इसके वैल्यू ऑलरेडी पा चुके, कितना पा चुके हैं, ए बी बाई 9 है ना। ये इसको इक्वेशन 2 कर दे रहा है और क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ टेन थीटा का वैल्यू कितना है, ए बी बाई 9, तो ए बी बाई 9 इक्वल टू ये 16 बाई क्या हुआ, ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 इंटू 16, तो ए बी इक्वल टू रूट ओवर 9 इंटू 16 हो जाएगा कितना, 3 इंटू 4 12, यही हो जाएगा आंसर 12 मीटर। मैं आपको अब ऐसा एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको खुद से करना है। सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर को चेंज कर दे रहा है। ये है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, BC इक्वल टू 25 मीटर और BD इक्वल टू ले रहे हैं 100 मीटर। आएगा, आपको खुद से करना है। इतना सम आप कीजिए पहले, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे बुक का। इतना करने के बाद आप देखिए खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको जो करना है। ये सूरज का रोशनी जब पड़ता है तो खंभा का छाया घटता बढ़ता है नहीं, तो जब एंगल 60 डिग्री बनाया और जब एंगल 45 बनाया और जब एंगल 30 बनाया, ये डिस्टेंस आपको दे दिया, कितना दे दिया है, 100 मीटर, और आपको निकालना है DE इक्वल टू वाट। ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 100 मीटर और आपको निकालना है BE का वैल्यू क्या होगा। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे।